नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आप देखना शुरू कर दें एसएस लाइव। आपको बताते चले कि कल बीते दिन बाइक सवार नकाबपोश अपराधियों द्वारा एकमा में एक स्वर्ण दुकान को लूट लिया गया और स्वर्ण व्यवसायी को गोली मारकर घायल कर दिया गया। आपको बताते चले कि महाराजगंज सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने घायल स्वर्ण व्यवसायी पंकज कुमार के यहाँ मिले और उनका हाल चाल जाना। इस संबंध में वहाँ के स्वर्ण व्यवसायियों ने उनके सामने बाइक सवार अपराधियों के बारे में बताया। साथ ही उन्होंने बताया कि पहले प्रशासन की गाड़ी 112 पेट्रोलिंग करती थी, जबकि कल नहीं की है। इस संबंध में उन्होंने संबंधित अधिकारियों से बात की और आगे गश्ती जारी रखने के लिए दिशा निर्देश दिए। आपको बताते चले कि वहाँ के स्वर्ण व्यवसायियों ने मांग की कि यहाँ कम से कम 2 गार्ड की मार्केट में नियुक्ति कर दी जाए, जिससे यहाँ के भय मुक्त होकर व्यवसायी अपना व्यवसाय कर सके। आपको बताते चले कि इस संबंध में महाराजगंज सांसद ने व्यवसायियों से को आश्वासन दिया कि इसमें प्रशासनिक स्तर पर बात कर इसको तुरंत निपटारा किया जाएगा। साथ ही सीसी कैमरा लगाने के संबंध में व्यवसायियों ने बताया। इस संबंध में भी महाराजगंज सांसद ने सीसी कैमरा लगाने का आश्वासन दिया और कहा कि आगे इस तरह के अप्रिय घटना न घटे, जिससे सीसी कैमरा लगाने से यहाँ के व्यवसायियों की सुरक्षा होगी। और उन्होंने ये आश्वासन दिया कि पीड़ित घायल व्यवसायी पंकज कुमार को हर संभव मदद किया जाएगा। आइए सुनते हैं महाराजगंज सांसद क्या कह रहे हैं। पीड़ादायक है, बहुत दुखद है घटना। और ऐसे अपराधी बख्शे न जाए। मेरा डीआईजी से और पुलिस के बड़े पदाधिकारियों से भी मेरी बात हुई है, अपराधी भी पकड़े जाएं और अपराधी के संरक्षक भी पकड़े जाएं। या ऐसे अपराध करने वाले सिर्फ ऐसे नहीं कर रहे हों, उनके संरक्षक भी होंगे। तो पुलिस प्रशासन को मैंने यह भी कहा है कि आप उनके संरक्षक का भी तलाश करिए, जहाँ से जड़ से उसका ऐसे खत्म हो। और ऐसे अपराध पर 0 टॉलरेंस की स्थिति में काम करिए। पकड़ कर सिर्फ जेल ना जाए, पकड़ करके परलोक जाए, ऐसी भी व्यवस्था सरकार बनावे, ऐसे भी कानून बनावे कि ऐसे अपराधी किसी भी स्तर पर, क्योंकि अपराधी किसी का नहीं होता है, अपराधी किसी जात का होता है, न किसी धर्म का होता है, न किसी व्यक्ति का होता है। जब उसको ऐसे मौका मिलता है तो ऐसे अंजाम देने का काम करो। ये हमें लगता है कि इतने बड़े माने घनी बस्ती में इसको कहेंगे, जहाँ चलने में भी लोगों को पैदल भी कभी कभी दिक्कत होती है, यहाँ आकर के अपराध को अंजाम देना उसके मनोबल को भी दर्शाता है। तो उसके मनोबल को भी चकनाचूर करे प्रशासन, पुलिस प्रशासन और समाज के लोग भी उसका प्रतिकार करें ऐसे लोगों का। तो मैं यह पुलिस प्रशासन के डीआईजी लेवल बड़ी और अधिकारियों से मेरी बात मैंने कहा है, यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगाने की जहाँ तक बात है, जहाँ नगर पंचायत ने किया हुआ, अभी मैं यहाँ बैठे बैठे यहाँ के बड़े पदाधिकारी को मैंने कहा कि इसको करने का भी काम करिए। और चलंत फोर्स जो है, जो पहले यहाँ रेगुलर रहता था, चलंत फोर्स को भी रेगुलर करिए।
एक स्टैटिक्स आवश्यकता हो तो कहीं मुंह पर आगे या पीछे कहीं मुंह पर भी एक स्टैटिक्स भी करिए और चलंत को भी लगाते रहिए। 2-3 मोटरसाइकिल से हमेशा मैंने कहा भी। और ऐसे पूरे ऐसे घटना में, ऐसे दुख में मैं व्यक्तिगत तौर से आप सबके मैं साथ हूँ। मुझे खून पसीना जो देना पड़ेगा, तन मन और धन जो भी देना पड़ेगा, मैं ऐसे अपराधी के खिलाफ आप लोगों के साथ खड़ा होकर के लड़ने के लिए मैं तैयार हूँ। किसी भी लेवल पर कोई मेरी समझौता इसमें नहीं है।